साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, सभी संत महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में सर रखकर कोटिन कोटिन बार धन निरंकार प्रवान करिएगा। साध संगत जी, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। ये बात पढ़ने में पहले आती थी साध संगत जी बचपन में, कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, कि जिसने कोशिश किया, जिसने यत्न किया, जिसने इसको पाने की चेष्टा की, साध संगत जी उसने उसको पा लिया। लेकिन साध संगत जी जो डूबने के डर से या भय के डर से किसी कारण से इसको कोशिश नहीं किए, साध संगत जी वो किनारे बैठ के तमाशा देखते रह गए। एक और शब्द आता है कि नदी का एक धार में एक इंसान पार हो जाता है, उसको डूबना कहते हैं, और जो डूब जाता है वो पार हो जाता है। ये शब्द गहराई का है कि ये आत्मिक लेवल पर जब कोई इंसान इसमें डूब जाता है वो पार हो जाता है, और जो इससे पार हो जाता है वो डूब जाता है। साध संगत जी, ऐसा भवसागर है। तो इसको खोजने के लिए साध संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि यदि परमात्मा जंगल में मिलता, लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी जंगल में जाके तप करना पड़ेगा, घर परिवार छोड़कर जंगल जाना पड़ता है तब परमात्मा मिलता है। तो इस पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि जंगल में यदि जाने से प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती तो साध संगत जी सबसे पहले उन शेर बाघ पशुओं को होती जो जंगल के अंदर दिन रात विचरण करते हैं। साध संगत जी, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होती। साध संगत जी, इसका तात्पर्य है कि जंगल जाने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर बात आती है साध संगत जी की तीर्थ स्थान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो साध संगत जी कहते हैं कि गंगा जमुना प्रयागराज और भी बड़े बड़े तीर्थ में अगर जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो साध संगत जी सबसे पहले उन कछुए और मेढक को मिलती, मछलियों को मिलती जो दिन रात उस पानी के अंदर नहा रहे हैं। साध संगत जी, लेकिन उनको भी प्राप्ति नहीं होती। ऐसे साध संगत जी परमात्मा के खोजने की कई जगह इंसान अपनी अपनी अनुमति से अपने अपने हिसाब से खोजने के प्रयास करता है साध संगत जी, लेकिन निष्फल हो जाता है। केवल नाम रूप ही लेके संतोष करना पड़ता है कि नाम याद है तो परमात्मा कभी न कभी मिलेगा, और कब मिलेगा ये पता भी नहीं है। जब ये जीवात्मा इस शरीर से रुखसत हो जाएगी तब मिलेगा, या किसी युग में फिर शरीर आएगी तब मिलेगा, या मरने के बाद मिलेगा, कोई अता पता नहीं है। भगवान ने ये मानव जीवन तो इसीलिए दिया था कि परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इस शरीर में इसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, क्योंकि ये साधन है परमात्मा के जानने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का, परमात्मा की भक्ति करने का। ये साधन है शरीर मानव की। लेकिन मानव जीवन पाकर भी अगर असफल हो गए साध संगत जी तो फिर तो और किसी योनियों में इसको प्राप्त कर पाना असंभव की बात है। फिर तो हमें
और योनियों में अपने खाने पीने रहने का ही इंतजाम करते करते सारा जीवन नष्ट हो जाता है। एक मानव जीवन ही ऐसा है जो यत्न करता है किसी चीज़ के लिए। तो यत्न करना है इस जीते जी कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले। अय इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले। कल पर हरगिज छोड़ नहीं कहे और हरदेव, गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। कि गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ के भागना नहीं है, इसको गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करना है, पूछना है, दंडवत शीश झुका के इसको जानना है, देखना है, समझना है। सद्गुरु दयालु कृपालु होता है। जब हम इसके शरण में समर्पण करते हैं तो तत्क्षण ही ये इस कड़कड़वासी रमे राम को, अविनाशी को दिखा देता है। सत्संग जी, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए सत्संग जी किसी योग जप तप की आवश्यकता नहीं है। चौथे प्रण में भी बाबा जी कहते हैं कि गेरुए वस्त्र धारण करके किसी जंगल झाड़ी में नहीं जाना है, तपस्वी का भेष बना के किसी समाज पर भार नहीं बनना है। घर गृहस्थी में रहकर, घर के अंदर रहकर इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है सद्गुरु की कृपा से। और अपने जो सेवा परमात्मा ने दिया है, पालन पोषण परिवार का, इसका सेवा सत्कार करना है, ये भी एक पूजा है। सत्संग जी, ऐसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके जो इंसान अपने जीवन को सहजता से जी लेता है, उसका जीवन सफल है, उसका जग में आना सफल है, उसका जग में मानव तन को पाना सुलभ है। सत्संग जी कहते हैं कि तू कहो कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। अब यहाँ कागज़ की बात नहीं हो रही है, किसी किताबी बातों से बात नहीं बन रही है, बात इन आँखों की हो रही है कि मैंने आँखों से देखा है, आप भी इसको देख सकते हो। इसमें कोई भुलेखा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई छल नहीं है। निज नैनों से प्रभु को देखो, फिर इस पे विश्वास करो। सत्संग जी, ये देखा जा सकता है। देखने के लिए प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में झुकना पड़ेगा। बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।